मेरे फल कहाँ गए माँ जी? तेरे पाँव में है ना। माँ जी ये मेरी चप्पलें हैं। तूने इन्हें फ्रिज में रखा था? माँ जी मैंने फ्रिज में अपने फल रखे थे। उसका मुझे नहीं पता। किसका? हाँ उसका मुझे पता है। ये आप क्या खा रही हैं? मैं अनार खा रही हूँ नीला, देख। सेब माँ जी। तेरा नाम सेब है? मेरा नाम खूबसूरत है। चल इधर से। सेब को इतना खूबसूरत नाम भी नहीं है। माँ जी ये फल मैंने अपने लिए मंगवाए थे। ना तो तूने इनका क्या करना था? सर पर लगाने थे। हाय, फल सर पे लगाने से जुएं मर जाती हैं। जी नहीं, बाल घने हो जाते हैं। जुओं के? ये मेरे फल है। तूने मेरे हाथ से सब्र छीना। फल माँ जी। हाँ तूने मेरे हाथ से सब्र का फल छीना है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आपने जो करना है आप कर ले। मेरे बाप के पास इतना हराम का पैसा नहीं है कि वो पहले आपको पाले, आपके शौहर को पाले और अब इस बच्चे को भी पाले। सुल्ताना! मुझ पे रोब डालने की कोशिश ना करें। अपने शौहर से जाकर कहें कि अगर उनमें जरा से भी गैरत है ना तो जाके कोई काम धंधा ढूंढे। ओए! क्या हुआ जानू? अभी तो अफ्तारी में बहुत देर है, तुम फल अभी से ले आई हो। ये फल मैं अपने खाने के लिए लाई हूँ। अच्छा, माँ जी खा रही थी। तुम माँ जी का झूठा फल खाओगी? मैं माँ जी के सामने से उठा कर लाई हूँ नबील। जानू तुम जमीन पर गिरे हुए फल उठा कर ले आई हो? मैं माँ जी के हाथ से छीन कर लेके आई हूँ यार। क्या? हाँ, रोज मैं पैसे देकर अपने लिए फ्रूट मंगवाती हूँ और तुम्हारी माँ खा जाती है। तो क्या हो गया जानू? वो मेरी माँ है, माँ। वो तुम्हारी माँ है, मेरे पापा की नहीं है। खुद खर्चा करो अपनी माँ पर। अच्छा किया जानू जो माँ जी से छीन कर ले आई। माँ जी को जरा भी एहसास नहीं है कि कितनी मुश्किल से अंकल पैसे कमाते हैं। और तुम्हारी माँ को अगर इतना ही शौक है ना फल खाने का तो महमूद साहब से कहो कि जाकर लाए उनके लिए। और नहीं तो क्या, सारा सारा दिन घर पे हड हरामों की तरह पड़े रहते हैं, दूसरों की कमाई पे अय्याशी करते हैं। अब मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी उन लोगों को। सिर्फ उनको न जानू, और जो उनका साथ देगा ना उससे भी नहीं दूंगी। ठीक है। माँ जी! नबील! नबील! इधर आओ! महमूद साहब अपनी आवाज नीची करें। मैं आवाज की बात कर रहा हूं। नबील, तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी की बेइज्जती की है। तो कौन सी पहली बार की है? अरे पहली बार की हो या 50वीं बार, बेइज्जती बेइज्जती होती है। बेइज्जती उसकी होती है महमूद साहब जिसकी कोई इज्जत हो। हैं? हाँ, और इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसा हो। मेरी बीवी के पास बहुत पैसा है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। अपनी बीवी की? नहीं, उसके पैसे। नबील, तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। महमूद साहब मैं गिरा नहीं हूं, खुद बैठा हूं यहाँ। अपनी बीवी को बोलो कि मेरी बीवी से माफी मांगे। माफी मांगेगी उसकी जूती। ठीक है, जूती ही ले आओ। अरे जाए महमूद साहब, नौकरी करे नौकरी। यार नबील, मैं अकेला नौकरी पे नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगेगा। तो कोई मसला नहीं यार, आप मुंह पे मौजा पहन के चले जाइएगा। अरे अब मैं अपने मुंह के साइज का मौसा कहां से लाऊं यार? वो भाई अली इमरान से ले ले, उसका मुंह भी तो 500 गज में है। मैं उसका मौजा पहनूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। नबील, मैं नौकरी करूंगा तो तुम भी नौकरी करोगे। हाँ भाई मैं क्यों नौकरी करूंगा? मेरे ससुर के पास बहुत पैसा है और वो मुझे पाल रहा है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है यार? नबील, यार मैं मुझसे ड्रैग ना करें, जाए बाहर, अगला सीन करना चलें। तुम क्या मेरे सर पे टहल रही हो? मैं आपके सर पे टहल के फिसलना नहीं चाहती हूँ, समझे? मैं तो सोच रही थी सिर्फ। क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते इरफान? मेरा नाम महमूद है। नहीं तो महमूद नाम के लोग नौकरी नहीं करते? मोमो, मुझे कौन नौकरी देगा यार? और कोई दे या ना दे, आपने तो नौकरी करनी है बस। अरे मैं नहीं करूंगा नौकरी वोकरी, मैं अपना बिजनेस करूंगा। तो फिर ना आप चूड़ियों का स्टॉल लगा लें इरफान। महमूद? हाँ बेशक महमूद के साथ मिलके लगा लें। अरे मैं स्टॉल लगा कर क्या करूंगा? चूड़ियाँ बेचिएगा ना? अरे लेकिन मेरे पास तो चूड़ियां हैं ही नहीं। लेकिन मेरे पास तो है ना बच्चू, ये देखें। अरे ये चूड़ियां तो 2 मिनट में बिक जाएंगी। आप ये चूड़ियां बेच के ना कांच की चूड़ियां खरीद लीजिएगा, तो फिर उन चूड़ियों को दोबारा बेचना है आपने। अरे जब चूड़ियां बेच के दोबारा चूड़ियां ही खरीदनी है तो फिर मैं चूड़ियां बेचूं क्यों? बिजनेस। अरे
तुम पैसे कमाने का तरीका बता रही हो या वक्त गुजारने का? आपको कुछ नहीं पता, रमजान में बड़ी लंबी कमाई होती है और बड़ी चूड़ियां बिकती हैं। और शाम से आपको चूड़ियां बेचनी है बस। मोमो क्या ख्याल है जानू, आज बाहर अफ्तार करें? इतने पैसे हैं? अफ्तार जो घर में करने का मजा आता है ना जानू, वो बाहर बिल्कुल नहीं आता। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैंने रेडियो बंद कर दिया है ममुना। और टीवी माँ जी, ये टीवी है, ये मेरी बीवी है माँ जी। इसको बोल जाके नमाज पढ़े। रोजा नहीं रखती तो कोई बात नहीं, नमाज तो पढ़ सकती है ना। पहले आप तो पढ़ ले माँ जी। तमीज से बात कर मुझसे शकीला। खूबसूरत। हाँ, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरा भी मियाँ ना कमाऊ पूत हो गया है। ओ माँ जी, कमाऊ पूत बेटे को कहते हैं, आपकी उर्दू खराब है। मेरी उर्दू खराब है, आंखें नहीं, जो मैं अपने बेटे को कमाऊ पूत बोलूं। माँ जी, मोमो, मैं सामान ले आया। ये क्या उठा लाए हैं आप? अरे मेरे स्टॉल का सामान है यार। स्टॉल का सामान? हाँ बच्चू। महमूद साहब, आपने क्या चाय बेचना शुरू कर दी है? नहीं, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ? हाँ, मैं रमजान में ना चूड़ियाँ बेचूंगा और साथ में फिल्मी हीरोइंस के ईद कार्ड भी। What? महमूद साहब, आपके पास कतरीना का पोस्ट कार्ड है? नहीं, वो तो मैंने कतरीना को पोस्ट कर दिए। नबील, अब हमारा बच्चा क्या चूड़ियाँ बेचने वालों के साथ पलेगा? हरगिज नहीं जानू, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हाँ? अरे देख लूंगा एक एक को मैं। हाँ। नहीं, एक एक को देखने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, आप एक साथ देख लेना सबको। ओहो मोमो, तुम इसको छोड़ो ना, तुम जाओ अफ्तार की तैयारी करो। नबील, सर इन लोगों को बताओ कि इनके अलावा इस घर में और लोग भी रहते हैं। और कौन लोग जानू? हम लोग नबील। महमूद साहब, बंद करें यार। अरे अगर मैं बंद करूंगा तो ये मुझे खिलाएगी कैसे? मैं आपके मुंह की बात नहीं कर रहा। फिर ये शोरबन बंद करें यार। आप कोई टुंडे हैं जो खुद नहीं खा सकते? चुप है। ये इफ्तारी मैंने अपने मियाँ के लिए ना बड़े प्यार से बनाई है। रफीक, आज आपके काम का पहला दिन है ना? रात। हाँ जी, आज आपके काम की पहली रात है, तो मेरे लिए ना रबड़ी लेकर आइएगा सवेरे। ये रबड़ी कहाँ से आ गई? पकोड़े में? हाय, मैंने तो बेसन डाला। नबील, हाँ जानू। मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है नबील। डोंट वरी जानू, अपने दोस्तों के साथ गई, आ जाएगी। नबील, कैसी बातें कर रही हो खूबसूरत। बेटी अभी हुई नहीं है, तुम्हें उसकी फिक्र शुरू हो गई है यार। नबील, मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी पर बुरे माहौल का असर पड़े। डोंट वरी जानू, हम उसको उसके नाना के पास नहीं जाने देंगे। शट अप नबील। ओके जानू। मेरा महमूद आया है, ले भाई मेरा महमूद आया है। ओ माँ जी, महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। ओ दरवाजा तो खोले। नबील। महमूद साहब, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? नबील, मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं सारी जिंदगी चूड़ियां बेचूंगा, चूड़ियां। हाँ मोमो, ये देखो, आज की मेरी कमाई पूरे 775 रुपए है। ये ले पकड़। माँ जी, आप अपने शोहर की पहली कमाई मुझे क्यों दे रही हैं? अभी बताती हूँ बच्चू। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जा नबील, माँ जी, निकलते हैं, और बबल बनाए चलता जा, कोई आए जा। हमें 200 रुपए का फायदा ही हुआ है जानू। शट अप नबील। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए। महमूद साहब, आप काम करके इतना खुश हो रहे हैं यार।
आपको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी इज्जत। इस काम में कितना फायदा है तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। अरे क्या खाक फायदा है। अरे एक से एक खूबसूरत लड़की आई है चूड़ियां पहनने। क्या? मैंने भी ना जानबूझ के छोटी छोटी चूड़ियां रखी हुई थी। अरे क्या बोल रहे हैं यार। अरे मेरा तो घर आने का दिल ही नहीं चाह रहा था नबील। अच्छा हाँ महमूद साहब, ये स्टॉल लगाया कहाँ है आपने? नबील, आया जानो। माँ जी प्लीज मत रोए, महमूद साहब को कुछ नहीं होगा। मैं महमूद के लिए नहीं रो रही हूँ फराना, खूबसूरत। मैं खूबसूरत के लिए भी नहीं रो रही। फिर किस लिए रो रही है माँ जी? वो तो मुझे भूख लग रही है बड़ी जोर की। आपको अपने शोहर की जरा भी फिक्र नहीं है माँ जी। लेकिन उनका तो रोजा है पुत्र। अरे वो खान साहब महमूद साहब को गोली मारने आए हैं माँ जी। माँ जी, मैं इतनी आसानी से मुनव्वर को मरने नहीं दूंगी, देख लेना तू। कौन मुनव्वर? तेरे खालू। उफ, मेरे ख्याल में भट्ट साहब को ही बुला लेते हैं। ना तेरे ख्याल में क्यों बुलाएं, घर बुलाते हैं ना। अरे हाँ हाँ वही माँ जी। हेलो भट्ट साहब, एक आदमी जबरदस्ती हमारे घर के अंदर घुसा है और कह रहा है इफ्तारी के बाद महमूद साहब को मार देगा। ठीक है, फिर मैं अफ्तारी के बाद ही आता हूँ। अरे बाद में नहीं आना, पहले आना है। चलो अफ्तारी से पहले ही आ जाता हूँ। भट्ट साहब आ रहे हैं। ये पहली पुलिस है जो टाइम से पहले आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, कबर पक्की नहीं करनी भाई। और नहीं नहीं भाई, कच्ची रहने दो। तुम्हें क्या डर है, मुर्दा भाग आएगा बाहर। और नहीं भाई, नहीं नहीं, फातिहा पढ़ने के लिए कौन आएगा यार, आजकल किसके पास टाइम है। और वैसे भी मुर्दा अपने अमाल साथ लेके जाता है यार, पानी डालने के लिए। खुदा का नाम मान हफीज मामा, साल में एक दफा बारिश हो जाती है ना यार, बस डन कर यार, डन कर। महमूद साहब बहुत मुबारक हो, आपकी कबर डन हो गई। बस एक मुर्दा और होगा साहब। है डबल सवारी। अच्छा है ना यार महमूद साहब, कंपनी रहेगी। नबील, वो खाना खराब, नमाज के बीच में बात करता है। चलो दोबारा नमाज पढ़ो। मैंने तो नमाज खत्म कर ली थी खान साहब। अब तुम उस वक्त तक नमाज पढ़ेगा जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। ओ वाह वाह खान साहब, क्या बात की है। अभी हम देखते हैं कौन है। बस वो पढ़ो। अरे भट्ट साहब आप कहाँ है वो? अरे भट्ट साहब आप क्यों आ गए यार, हमारे घर का मामला, हम कर लेंगे इसको हल। अरे वो कातिल कहाँ है? मैं उसको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। भट्ट साहब आप बात ही समझ रहे हैं। भट्ट साहब मेरी बात तो सुने यार। ऊंची जुबान में दुआ करो। ये कौन है? परेशान ना हो खान साहब, ये बुलबुले की पुलिस है। भट्ट साहब मुझे बचा ले। ये शख्स मुझे मारना चाहता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता भट्ट साहब। अभी तो मैंने ताजे ताजे बाल लगवाए हैं, अभी तो मेरा बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। भट्ट साहब मुझे बचा ले। हद तेरी। भट्ट साहब जज्बाती नहीं होना, ये सिटकॉम है। आप आगे कंडक्टर साहब। माँ जी इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को गिरफ्तार कर ले फौरन। मैंने क्या किया माँ जी? इस आदमी को। वही हमने किया है। और यार पहले ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है? देखो पुलिस भाई, तुम हमारे बीच में मत पड़ो। इसने हमारी बहन का हाथ पकड़ा है और हमारे कबीले का रस्म है, या तो ये उससे निकाह करे, नहीं तो हम इसको गोली मारेगा। निकाह ये करेगा नहीं और हम इसको छोड़ेगा नहीं। पुलिस भाई, ये देखिए कैसी बातें कर रहा है अखरोट के मुंह वाला। भाई अगर ये इनकी रस्म है तो अदा होनी ही चाहिए। हाँ? हाँ आओ का ना। भट्ट साहब फिक्र ना करें, मैं इस रस्म में शरीक होके ही जाऊंगा। ओ माँ जी जरा खुल के इफ्तारी बनाएं, क्योंकि आज भट्ट साहब ने इफ्तारी करनी है। और आपको पता है भट्टों का, ये खा के नहीं उठते, थक के उठते हैं दस्तरखान से। हाँ जी। यार कब खुलेगा रोजा? भट्ट साहब आप क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? और यार तेरी टाइमिंग गलत फिक्स हुई है। अब तेरी कुर्बानी के चक्कर में हम अफ्तार तो लेट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्ट साहब। भट्ट साहब आप पुलिस वाले हैं, आप मेरी जान नहीं बचा सकते। हाथ पकड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको।
चूड़ियां पहनाऊंगा। और यार अब हम किसी की रस्म रिवाज के बीच में तो नहीं आ सकते ना। भट्ट साहब उससे कही ना कि कोई पैसे वैसे लेके छोड़ दे। अच्छा, आप भट्ट साहब को रिश्वत देने का कह रहे हैं? हाँ साहब उठ जाएं, इफ्तारी का वक्त हो गया है। वो खुशी तुमने सबसे मिल लिया। इफ्तार का टाइम हो गया। आइए आइए भट्ट साहब, आइए आइए आइए। चलिए चलिए। शुक्र है खुदा पाक का। अच्छा बहनों, तुम लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी। खान साहब, आपकी वो रस्म? असल में हमारे पास रहने का जगह नहीं था, रोजा खोलने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए हम लोग इधर आ गया। तुम लोगों ने हमारा रोजा खुलवाया, अल्लाह तुमको इसका अजर देवे। तो आप महमूद साहब को नहीं मारेंगे? वो बहन खुदा का खौफ करो, हमने तो आज तक किसी मच्छर को नहीं मारा, बंदा कैसे मारेगा? खुदा को मान। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।